हरे कृष्णा भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवन्यात्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवन्यात्ममायया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, कभी भी वो हमारे जैसे जन्म नहीं लेते, कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता उनको। अविनाशी है, कोई भी व्यक्ति उनका नाश नहीं कर सकता, जैसा कि असुर लोग सोचते हैं। हिरण्यकशिपु ने भी सोचा था कि भगवान विष्णु को मार दो, लेकिन अविनाशी है भगवान और समस्त जीवों का स्वामी है। भले ही कोई असुर भी है तो उसका भी स्वामी जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। कोई भले ही उनको माने या ना माने, जैसे कोई राजा है तो समस्त देशवासियों का राजा है, भले ही कोई उनको राजा मन से माने या ना माने। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों का स्वामी है, फिर भी वो जीवों के कल्याण के लिए प्रत्येक युग में आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वैसे तो भगवान का जो अवतार है वो असंख्य है, लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में यानी एक युग चक्र में, जो सत्य त्रेता द्वापर कली के एक युग चक्र में कृष्णा अपने कृष्णा ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ओरिजिनल फॉर्म है, उस फॉर्म में प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। तो भगवान श्री कृष्ण को अतीत, वर्तमान, भविष्य सब पता होता है और भगवान जितना भी अवतार ले या जितना भी विस्तार करे अपना, या जितना भी वो साधारण मनुष्य की भाषा में जन्म ले, मनुष्य के बीच में भी आए, और फिर भी जो है भगवान की स्मृति कभी भी नष्ट नहीं होती, जो जबकि साधारण जीवात्मा का स्मृति लोप हो जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे जे एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, हमें अगर पूछे तो सामान्य व्यक्ति के लिए तत्काल इसका उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि कल इस समय वो क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने आप को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं, या वो लोग भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज करते हैं, जबकि उनकी कोई भगवान के सामने उनकी कोई भी बराबरी तो क्या, एक तुच्छ से तुच्छ वो प्राणी है मात्र। लेकिन फिर भी जबकि उनका स्मरण शक्ति इतना भी नहीं है कि आज के दिन, एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले, मतलब आज के समय पे क्या कर रहे थे, इतना तक याद नहीं रख सकते, फिर भी वो अपने आप को बहुत सारे लोग जो है भगवान घोषित करते हैं। तो मनुष्य को ये निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर घोषित करके साधारण जनता को भ्रमित करते हैं, या उनको लूटते हैं, या उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो भागवत गीता हमें ये सलाह देते हैं कि हम ऐसे अप्रामाणिक व्यक्तियों के चंगुल में ना फंस जाए और ऐसे निरर्थक घोषणाओं को भी सच्चा ना माने, क्योंकि जो भी अवतार है उसके बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। जैसे कि कलियुग में खासकर 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो अवतरित होते हैं, और इसके बारे में पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है।
तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और साधु शास्त्र गुरु ने इस बात की सहमति प्रदान की है। जैसे कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा विष्णु यशा के घर, ये लिखा गया है और ऐसा ज़रूर होगा। जैसे आज से 2500 साल पहले बुद्ध का अवतार हुआ, तो जो दो बुद्ध है, तो ये 2500 साल पहले वाली बुद्ध की बात कर रहे हैं, जो रिसेंट वाले हैं वो अवतार नहीं है भगवान की। तो ये सब जो है शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा गया है, इसलिए शास्त्रों को हमें मानना चाहिए। किसी की कोई भी अनाउंसमेंट पर उनकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं इस श्लोक में। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव और स्वरूप, दोनों ही है प्रकृति का मतलब। तो भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। जैसे हम आत्मा है, आत्मा का अपना शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन आत्मा भौतिक जगत में जब आते हैं तो भौतिक शरीर धारण करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। जैसे हम बहुत छोटे थे, 1 महीने का थे मान लीजिए, तब हमारे किसी रिश्तेदार ने देखा और हम 5 साल के हो गए, तब देखा तो पहचान नहीं पाएंगे कि वो वही बच्चा है कि नहीं। और किसी ने आपको 5 साल की उम्र में देखा, फिर सीधा 25 साल की उम्र में देखा, तो भी वो आपको पहचान नहीं पाएंगे जब तक आपके माता पिता या आप खुद परिचय ना दे अपना। तो हमारा जो शरीर है ना, हर समय हम छोड़ते जा रहे हैं। बचपन से किशोर अवस्था तक, किशोर अवस्था से युवा अवस्था तक, युवा अवस्था से धीरे धीरे वृद्ध अवस्था तक हम बदल रहे हैं, और मृत्यु के साथ और दूसरा शरीर हम बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान कोई भी देहांतरण की पद्धति को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। तो भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। ये एक इतना बड़ा सत्य है कि हम सबको पता है, अगर हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हम मृत्यु को प्राप्त ज़रूर होंगे, हम इससे नहीं बच सकते हैं। और हमारा जो ये धन दौलत और ये जो रूप सौंदर्य, ये सब नष्ट हो जाएगा मृत्यु के साथ ही। हमें ये कोई प्राप्त नहीं होगा, आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो है, हर एक व्यक्ति अहंकार को पाल कर बैठते हैं, और इसी कारणवश जो है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं। और भक्ति में प्रगति जब नहीं कर पाते हैं मिथ्या अहंकार के कारण, तो उनका मानव जीवन वृथा हो जाता है। जैसे किसी का किराए का मकान होता है ना, तो किराए का मकान उनको एक ना एक दिन छोड़ना ही होता है, वो अपना घर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा भौतिक शरीर है, वो किराए के मकान की तरह है। तब तक हम रहेंगे जब तक निर्धारित है हमारा समय, और उसके बाद हमें इस भौतिक शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम जो हमारा भविष्य है, आत्मा का जो परम चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसके लिए हम कोशिश क्यों ना करें। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो संतुष्ट भक्त है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, जो भी मिला उसमें संतोष। जैसे आज का जो महामारी का समय चल रहा है अभी, तो हर जगह जैसे लॉकडाउन है, बिजनेस डाउन है, नौकरी चली गई है, तो इस समय भी ये स्थित भगवत गीता हमारा बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वो हमारे मन को कृष्ण में स्थिर रखेगा, और जिससे हम किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम चीज़ों को स्वीकार करके जीना सीखते हैं और उसमें भी संतोष प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत धन दौलत होता है, लेकिन संतोष नहीं होता है फिर भी, क्योंकि लालच का जीव इतना लंबा होता जाता है कि और करके वो बहुत सारा पेन लेके, बहुत सारा संघर्ष करके, स्ट्रगल करके उसे कमाते हैं, और फिर वो कमाया हुआ धन या तो कोई दूसरा खर्च कर देता है, या उनका पूरा जीवन कमाने में लग जाता है, या उनका धन भाई या उनके संबंधी लोग, माता पिता, पति पत्नी या बच्चे लोग खर्च करते हैं, पर वो सिर्फ कमाने में ही बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो ये इसीलिए हमें बैलेंस लाइफ जीना चाहिए, जिसमें हम अपना समय भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के जप के लिए निकाल सके, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर सके, श्रवण कर सके।
तो इससे क्या होगा, हमें बार बार ये शरीर जो बदलने का प्रक्रिया जिसमें हमें बहुत कष्ट होता है, ये नहीं करना पड़ेगा। बार बार जो मृत्यु का भय है, शरीर मिलेगा, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगा, तो ये हमें नहीं सता पाएंगे। तो भगवान ऐसे शरीर परिवर्तन नहीं करते, ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे इस श्लोक में खासकर समझना बहुत आवश्यक है। और जब भी वे प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। जिस शरीर में वो भगवत धाम में रहते हैं, गोलक धाम में, उसी सेम शरीर से वो प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप, आदि शाश्वत स्वरूप क्या है भगवान का? 2 हाथ वाला कृष्ण, ये आदि रूप है भगवान का। भगवान के 2 हाथ वाले से ही 4 हाथ वाले विष्णु या अन्य अन्य देवता आदि का जो है बाद में विस्तार होता है। तो अन्य अन्य देवात्मा भी भगवान के भिन्नांग से, जैसे हम हैं देवी देवता, जो देवता लोग भी जीवात्माएं हैं, जैसे चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा आदि। तो भगवान श्री कृष्ण का जो ओरिजिनल रूप है वो 2 हाथ वाला है और बांसुरी धारण करते हैं, और उसी रूप में वो इस भौतिक जगत में आते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि भगवान ने अपना ही रूप का जो है मनुष्य को शरीर दिया है। मनुष्य का भी 2 ही हाथ है। यहाँ तक कि जैसे क्रिश्चियन लोग भी जैसे कि बाइबल पढ़ते हैं, तो उसमें जीसस क्राइस्ट ने भी ये मेंशन किया है कि भगवान ने अपने स्वरूप का जैसे ही हमें मनुष्य को स्वरूप दिया। भगवान, मनुष्य एक्चुअली भगवान के आत्मज है। मनुष्य शरीर में जो भी आते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो मनुष्य शरीर का सही उपयोग करते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। जैसे पांडवों को तो पता था, कुंती महारानी को पता था, भीष्म पितामह को पता था, बहुत लोगों को पता था, सारे ऋषि मुनियों को, कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और अभी अपने जो 2 भुजा वाले ओरिजिनल रूप है उससे प्रकट हुए हैं। लेकिन जो भगवान की इच्छा से कई भक्तों का भी भगवान जो है ज्ञान को ढक देते हैं ताकि वो लीला कर पाए। जैसे कि यशोदा मैया के सामने भगवान भले ही मुंह कई बार खोलने पर मुंह के अंदर भगवान के पूरा ग्रह नक्षत्र देख लिया था यशोदा मैया ने, है ना, फिर भी वो उनको थोड़ा योग माया से ढक देते ताकि माता भूल जाए और माता को याद ना रहे कि वो जैसे भगवान है इस बात का। तो ऐसा भगवान करते हैं। और असुरों को तो ऐसा लगता है कि ये तो साधारण मनुष्य है, ऐसा लगता है असुरों को। तो यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसा भ्रम किसी को भी हो सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को भी हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे, जब ब्रह्मा जी एक्चुअली क्या किया, ब्रह्मा जी जब देवकी माता के गर्भ में कृष्ण थे, तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर स्तुति करने गए थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा, कृष्ण की लीलाओं को देखते रहते हैं ना देवता लोग, तो ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि भूलोक में आते हैं भगवान श्री कृष्ण तो लीलाएं दर्शन कर सकते हैं, तो देखा कि ये क्या, मतलब शूद्र के साथ भी बैठकर भगवान खा रहे हैं और ये भगवान है भी ऐसे। उनमें वो आया, शंका आया कि मतलब भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, उनके जो भक्त हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो खुद खाते और दूसरे दूसरे भक्तों को खिलाते, जैसे गोप बालक को, और गोप बालक के मुंह का जूठा निकाल के और खुद खाते। तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या ये भगवान है, वही भगवान है जिसका, वही कृष्ण है या कोई और बालक है कृष्ण? तो वो बिविल्डर्ड हो गए, भ्रमित हो गए। तो आप देखिए, ब्रह्मा जो है प्रथम जीव है और ब्रह्मा ने सबकी सृष्टि किया, फिर भी ब्रह्मा भी माया द्वारा भ्रमित हो सकते हैं। तो हमारा तो फिर कोई औकात ही नहीं है। ब्रह्मा जैसे ब्रह्म ज्ञानी जो है वो भी हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेना चाहा, जबकि भगवान की परीक्षा लेना ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन वो बिविल्डर्ड, भ्रमित हो गए। तो उन्होंने उनके गोप बालक और जो गाय के बछड़े वो लोग चराने जाते थे, तो उसको जो है चुरा लिया।
तो फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन कर दिया, अपना ही एक्सपेंशन करके गोप बालक बन गए, अपना ही एक्सपेंशन करके विस्तार करके वो गाय के बछड़े बन गए। तो वो 1 साल तक, क्योंकि ब्रह्मा का समय और हमारा समय में बहुत अंतर है, तो 1 साल तक ऐसा रहा कि जो गोप बालक है वो सब कृष्ण ही थे, और ओरिजिनल गोप बालक तो चुरा लिए गए थे। तो वो सारे के सारे गोप बालक जो है बहुत प्रिय हो गए थे उस 1 साल में उनकी माताओं का, क्योंकि माताओं को कृष्ण मिल गए थे। और गाय को भी बछड़ों से बहुत प्रेम हो गया था, क्योंकि सारे बछड़े जो एक्चुअली कृष्ण थे, क्योंकि गाय भी इच्छा करती थी कि काश कृष्ण हमारा बछड़ा होता, दूध पीता। कृष्ण दूध तो पीते, लेकिन बछड़ा ज़्यादा प्यारा होता है माँ के, तो कृष्ण को अपने बछड़े के रूप में गाय चाहती थी। और माताएं अपने बालक से भी ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करती थी। तो ये आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है कि हर कोई कृष्ण से ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो फिर कृष्ण ने माताओं की जो गोपिकाएं थी, जो माता की उम्र की थी, वो उनकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए वो उनके बालक बन गए थे। और फिर ऐसे ही 1 साल बीत गया था, उस समय बहुत प्रेम बढ़ गया था अपने अपने बच्चों के प्रति। तो ब्रह्मा जी जब मिलते हैं भगवान से, जब उनको ये पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है, तो जब भगवान की स्तुति करने आते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं, और ब्रह्मा जी सोचते हैं, भगवान मैं ब्रह्मा होकर, ब्रह्मा को सबसे पहले वैदिक ज्ञान भगवान ने दिया ना उनके हृदय में, तो मैं ब्रह्मा होकर भी भ्रमित हो सकता हूँ, तो भला कोई साधारण व्यक्ति आपकी लीलाओं को कैसे समझ सकता है? आप जन्म नहीं लेते हैं, आपका कोई शरीर परिवर्तन नहीं होता, इसमें मैं भी भ्रमित हो सकता हूँ, तो बाकी लोगों का तो क्या बात है। मतलब जब ब्रह्मा भ्रमित हो सकते तो हम कैसे नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें शास्त्र चक्षु के हिसाब से चलना चाहिए, जो शास्त्र में कहा है उसको प्रमाण मानकर उसके हिसाब से अपना जीवन जीकर हमें भक्ति में प्रगति करना चाहिए। तब हमारा रियलाइजेशन होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान को हम समझ सकेंगे, जितना भगवान की कृपा होगी उतना हम समझ सकेंगे। तो भगवान का जो शरीर है वो भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता। फिर भी ऐसा लगता है ना कि कृष्ण ने जन्म लिया, अभी 1 महीने का है, 10 महीने का, 1 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से तरुण अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो वो यशोदा मैया ऐसा चाहती थी कि वो बाल्य रस का आनंद उठाए, तो कृष्ण उनके उनके आनंद के लिए ऐसा करते, भक्तों को आनंद देने के लिए कृष्ण ऐसे करते, लेकिन उनका शरीर हमारे जैसा नहीं बढ़ता रहता है ऐसा, उनका वो हमेशा तरुण अवस्था या युवा अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि भगवान 125 साल के थे, फिर भी युवा अवस्था में ही थे, युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते भगवान। तो ये आश्चर्य की बात है कि कभी भी वो युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय तो भगवान के बहुत सारे पौत्र थे, पौत्र मतलब अपने बेटे का भी पुत्र आदि थे। दूसरे शब्द से अगर हम बोले तो भौतिक गणना के अनुसार कृष्ण काफी वृद्ध थे, फिर भी वो 20-25 वर्ष के जैसे बहुत सुंदर युवक लगते थे हमेशा से। तो हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई छवि नहीं दिखता, कोई चित्रकार ने बनाया भी नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी वृद्ध होते ही नहीं है। वो तीनों कालों में, वर्तमान, अतीत और भविष्य में हमेशा सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है। हमारे जैसे बूढ़े हो गए तो अब याद नहीं रहता, याददाश्त चली गई, ऐसा होता है, तो क्षीण नहीं होती है उनका कभी भी। लेकिन भौतिक जगत में जो बद्ध आत्माएं हैं, सभी जीवात्माओं का ऐसा होता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर और बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए भगवत गीता में ये कहा गया है कि जो भगवान को अजन्मा अजन्मा ये जान पाते हैं, जो भगवान को, तो उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर से जन्म मृत्यु के उसमें उनको नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अजन्मा है और हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, भले ही वो भौतिक संसार में भी अवतरित क्यों ना हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता और भगवत धाम जाने का उनको मौका मिलता है। तो
इसमें तात्पर्य बताया है कि वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान होता है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जैसे सूरज है ना, सूर्य कभी उदय होता है कभी अस्त होता है, तो हमें क्या लगता है सूर्य गायब हो गया, लेकिन सूर्य हमेशा आकाश में ही रहता है। वो हमारे नेत्र अपूर्ण है और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अभी उदय हुआ अभी अस्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं हर जगह, लेकिन वो प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो यही डिफरेंस है। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है और अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, उनका जो जन्म भी दिव्य है और तिरोभाव मतलब जब वो छोड़ के जाते हैं वो भी दिव्य है। साधारण व्यक्ति का डेड बॉडीज मिलेगा, दाह संस्कार होगा, ऐसा भगवान के साथ नहीं होता है, ना कभी हुआ है। और ना ही भगवान हमारे तरह जन्म लेते हैं असहाय अवस्था में। भगवान तो जन्म लेके ही तुरंत माता यशोदा माता देवकी को चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही आराधना किया था भगवान का और भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी, तो ऐसे दर्शन दिया। तो भगवान जो है वो हमेशा अपने अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होता। जैसे एक कमल का जो पत्र है वो पानी में भीगता नहीं है, पानी में रहकर भी भिगो नहीं सकता। तो वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। तो ये मेन बात जो हमें इसमें समझना है इस श्लोक में, कि भगवान कभी शरीर परिवर्तन नहीं करते। भगवान की आदि स्वरूप में ही वो भगवत धाम से इस भौतिक संसार में आते हैं और भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं या भगवान का कभी नाश नहीं हो सकता है, वो अविनाशी है। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है हमारे ऊपर, कि जीवात्माओं के प्रति कृपा दर्शाने हेतु, क्योंकि सारे जीवात्माएं कृष्ण के भिन्नांश है, कृपा दर्शाने के हेतु भगवान अपने आदि स्वरूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि अगर भगवान हमेशा ही भगवत धाम रहे तो भौतिक जगत के व्यक्ति को तो भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। भगवान के दर्शन के बिना उनकी शुद्धि होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा से फिर यही रह जाएगा। तो उन पर कृपा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, अपने जगत से इस जगत पर अवतरित होते हैं, और ताकि जो जीवात्माएं हैं भगवान कृष्ण कैसे हैं जानने के लिए तो आएंगे तो पता चलेगा ना कृष्ण की लीलाएं। अच्छा, इस जगह पे ये लीला हुआ था, उस जगह पे, तो दर्शन करके कृष्ण को स्मरण करके अपना ध्यान जो है केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा। जैसे निराकारवादी अपने मन में ही कुछ कुछ सोचते रहते हैं, मनोधर्म बनाते हैं और कल्पनाओं के आधार पर भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा ताकि ना करे भक्तगण। तो विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। कृष्ण अहेतु की कृपालु है, कृष्ण के अलावा और कोई भी अहेतु की कृपा नहीं करते। यहाँ तक कि भगवान स्वयं जो विष्णु रूप में कृष्ण का विस्तार जो है, जैसे कि सबके हृदय में रहने वाले क्षीरोदय कषाय विष्णु, तो वो सबके कार्यों को देखते हैं साक्षी रूप में और अपने कर्म के अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं, लेकिन वो अहेतु की कृपा नहीं करते। या जो भगवान कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति है, तो ब्रह्म ज्योति जो रियलाइजेशन या परमात्मा रियलाइजेशन में आपको अहेतु की कृपा नहीं मिलेगी, नहीं बिना कारण के आपको कृपा मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कृष्ण ही है जो अहेतु की कृपालु है, भक्त वत्सल है। और जो है भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव, जब भगवान आविर्भूत हुए हैं, जब तिरोभूत हुए हैं, सब भगवान को पता है। ऐसा नहीं कि सामान्य जीव के जैसे नया शरीर पाते ही वो भूल गए, ऐसा नहीं होता है। वे समस्त जीवों के स्वामी है कृष्ण, जैसे कि श्लोक में वर्णन किया है, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। सामान्य मनुष्य के भांति भी रहते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं से पता चलता है कि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। जैसे कि अपने बाएं हाथ की सबसे कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन को धारण करना। बाएं हाथ ऐसे ही वीक होता है ना, उसका सबसे छोटा उंगली कितना वीक होता है, इसमें हम पत्थर भी नहीं उठा सकते,
और कृष्ण ने इतना बड़ा पर्वत, गोवर्धन तो अभी बहुत छोटा हो गया, तिल तिल घट रहा है, लेकिन उस समय वो इतना विशाल काय था, इतना ऊंचा और इतना बड़ा, तो धारण किया था। ऐसे असुरों को मारा। अभी कोई गुंडा या छोटा बच्चा ऐसे ही डर जाएगा। छोटी उम्र में कृष्ण ने असुरों को मारा, इतने बड़े बड़े असुरों को। और इतना ही नहीं, गोपियों के साथ जब रास किया तो जितना लाख लाख गोपियाँ उतना लाख लाख कृष्ण बन गए। अभी यही जैसे कि भगवान ने शादी किया 16,108 रानियों से, 16,108 महलों में 16,108 कृष्ण बन के रहते थे। तो ये अति मानवीय लीला है भगवान की, इनको हम कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, कृष्ण क्यों बार बार आते हैं और जाते हैं। तो ये जो इसके बाद 6 के बाद जो 7 श्लोक का है, उसमें उसका हमें उत्तर मिलेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।